नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड तृतीय में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है भयानाम भयम। वेदों में 7 स्वीकृत छंद है: गायत्री, ऊष्णिक, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, बृहति, जगति और पंक्ति। तुम कुछ सीमा तक कथित गायत्री मंत्र से परिचित हो, जो वास्तव में मंत्र नहीं बल्कि ऋक है। गायत्री मंत्र कहना सर्वमान्य भूल है। वास्तव में यह सवित्री ऋक गायत्री छंद में बनाया हुआ है। एक दूसरा छंद है अनुष्टुप। अनुष्टुप और गायत्री छंदों में कुछ मौलिक अंतर है। गायत्री छंद में 3 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 7 मात्राएं होती हैं। 7 मात्राओं को 3 पंक्तियों से गुणा करने पर आती है 21 मात्राएं। अनुष्टुप में 4 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 7 मात्राएं होती हैं। 7 को 4 से गुणा करने पर होता है 28। वेदों में अनुष्टुप छंद में रचित एक महत्वपूर्ण ऋक है: उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम विश्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम्। उग्रम वीरम महाविष्णु प्रथम पंक्ति, ज्वलंतम विश्वतो मुखम दूसरी पंक्ति, नृसिंहम भीषणम भद्रम तीसरी पंक्ति, मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम् चौथी पंक्ति। यह ऋक तारक ब्रह्म के लिए कहा गया है, जो निर्गुण के क्षेत्र में रहते तो हैं किंतु अभिव्यक्त विश्व पर भी सतर्क दृष्टि रखते हैं। प्रथम शब्द जो उनके विषय में प्रयुक्त है वह है उग्रम। यह उग्रम का तात्पर्य लौकिक संस्कृत के अर्थों में क्रूर या दारुण नहीं है। इसका अर्थ है उत प्लस ग्र अर्थात उग्र, अर्थात नुकीला, पॉइंटेड, कुशाग्र, पिनैकिल, यानी विश्व के कुशाग्र महिमा मंडित गौरव। जो भी इस विश्व में गौरवपूर्ण है वे इन सब का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी कारण वे उग्र कहे गए हैं। वीरम, वीर का अर्थ है नायक। हिंदी में बीरम में ब है, वह नहीं। वे वीर हैं क्योंकि वे अकेले सभी कष्टों, सभी विरोधों, सभी उत्पीड़नों का सामना करते हैं और व्यक्तिगत रूप में ही सभी समस्याओं का सामना करते हैं। महाविष्णुम, जो वस्तु दूसरी वस्तु के अंतरतम में प्रवेश कर जाने की विशिष्टता रखती है उसे विष्णु कहते हैं और वे हैं महाविष्णु क्योंकि इस विराट विश्व की प्रत्येक और सभी वस्तुओं में, प्रत्येक और सभी में, सजीव या निर्जीव सत्ताओं के सभी भागों में, कण कण में उनका प्रवेश है। तुम्हारे अंग प्रत्यंग के पोर पोर में, तुम्हारी अणुसत्ता के रोम रोम में प्रवेश कर सकते हैं। तुम जब भी अपने किसी अंग द्वारा कोई भी कार्य करते हो, मन के किसी भी कोने में जो कुछ भी सोचते हो वह सब उनको ज्ञात हो जाता है। इसीलिए वे महाविष्णु है, महान विष्णु। ज्वलंत, वे एक प्रज्वलित सत्ता के समान है, उग्र है, शक्ति से भरे हैं और चूंकि प्रत्येक और सभी सत्ताएं उनसे ही शक्ति प्राप्त करती हैं, वे शक्ति के परम स्रोत हैं। इस सौर चक्र की यह पृथ्वी और सभी ग्रह उपग्रह सूर्य से शक्ति प्राप्त करते हैं। उनकी शक्ति का स्रोत सूर्य है किंतु वे परम पुरुष सूर्य के भी शक्ति के स्रोत हैं। इसी कारण वे ज्वलंत हैं। इसी आधार पर मैंने कहा है कि इस संसार की तापगत मृत्यु नहीं होगी क्योंकि वे ज्वलंत हैं, वे वर्तमान हैं और वे सदा वर्तमान रहेंगे। इसलिए कभी भी शक्ति की कमी नहीं होगी। यद्यपि पृथ्वी के अथवा भूमा जगत के अंश विशेष में शक्ति की कमी संभव है। विश्वतो मुखम, प्रत्येक और सभी सृष्ट सत्ताओं को प्राय एक ही मुख होता है। वे
एक ही ओर, एक ही कोण, एक विशेष पार्श्विक दिशा की ओर ही देख सकते हैं, किंतु एकाधिक पार्श्विक दिशाओं में या कोणों में देखने की क्षमता नहीं रहती। तुम पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में एक साथ नहीं देख सकते हो, परंतु वे विश्वतोमुखम है। वे सभी कुछ को एक साथ ही देखते हैं। वे सब कुछ देखते हैं क्योंकि उन्हें बाह्य चक्षु नहीं होता। सब कुछ उनके मन में ही है और अंदर की वस्तु देखने के लिए भौतिक आँखों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः वे सब कुछ देखते हैं, इसलिए वे विश्वतोमुखम है। नृसिंगम, नृ का अर्थ है पुरुष और सिंह का अर्थ है नायक, प्रमुख, शीर्षस्थ। चूँकि शेर जंगल में प्रमुख होता है, पशुओं में श्रेष्ठ होता है, अतः उसे सिंह कहते हैं। शेर पशु सिंह, पशुओं में श्रेष्ठ, पशुओं का नायक कहा जाता है। परम पुरुष पुरुषों के नायक हैं, वे पुरुषोत्तम हैं। नरसिंह का तात्पर्य है पुरुषोत्तम। नराणाम सिंह, नराणाम नेता इत्यर्थे नरसिंह। वे पुरुषोत्तम हैं। पुरुषोत्तम और तारक ब्रह्म में मौलिक अंतर नहीं है। दोनों ही प्रमुख व्यक्तित्व हैं और दोनों का गुणगत क्षेत्र एक दूसरे से मिला हुआ संपाती है। नृसिंगम भीषणम, वे भीषण हैं, वे भयानक हैं, भयंकर हैं, वे खतरनाक हैं, किंतु किसके लिए? उनके लिए जो अनुशासन रहित हैं, जो दूसरों का शोषण करते हैं, जो मनुष्य देह में भी पतित हैं, जो असाधु हैं, जो दूसरों को नाश और विनाश की ओर ले जाते हैं। वे ऐसे ही लोगों के लिए भीषण हैं। भयानाम भयम भीषणानाम, सभी लोग भयानक विषयों से अलग रहना चाहते हैं, किंतु परम पुरुष तो भय के लिए भी भय हैं। सभी लोग भीषण विषयों से दूर रहना चाहते हैं, अनेक भीषण वस्तुओं से, अनेक भीषण सत्ताओं से, अनेक भीषण लोगों से परे रहना चाहते हैं, किंतु वे उन सभी भीषण सत्ताओं, लोगों आदि से भी भीषण हैं। भीषणम भीषणानाम, और इस भीषण भूमिका के कारण इस भूमा जगत का अनुशासन बना रहता है। उनके भय से वायु बहती है। वह यह नहीं कह सकती कि मैं प्रवहमान नहीं रहूँगा। इसे प्रवहमान रहना ही है। क्यों? क्योंकि वायु उनसे भयभीत रहती है। उनके अनुशासनात्मक नियम के अनुरूप उसे प्रवहमान रहना है और इसीलिए वायु को प्रवाहित होना ही है। संस्कृत के नील शब्द का अर्थ नीला होता है। नील का अर्थ अचल, स्थायी भी होता है। अनिल का अर्थ इसलिए होता है अस्थिर, चलमान, निरंतर प्रवाहित वायु। अतः भीषामाद वायु पवते, पवते अर्थात बहता है, चलता है। भीषो देती सूर्य, सूर्य ठीक समय पर उगता है। वह यह नहीं कह सकता नहीं नहीं मुझे जरा एक कप बेड टी और ले लेने दो, अथवा आज तो रविवार है, जरा मुझे आधा घंटा या नहीं तो कम से कम 15 मिनट का ही सही थोड़ी सुविधा ले लेने दो। नहीं, सूर्य के लिए यह अनुशासन है कि वह ठीक समय पर ही उगे। परम पुरुष के भय से सूर्य ठीक समय पर उगता है। यदि वे भीषण नहीं होते तो इस विश्व का संतुलन बिगड़ जाता। लोग उनसे प्रेम करते हैं, किंतु उस प्रेम में अवश्य ही 99% प्रेम हो, फिर भी 1% तो भय रहता ही है। भीषो देती सूर्य, भीषो स्मादग्निश्चेन्द्रश्च, अग्नि जलाती है। अग्नि का धर्म है जलाना। यह गुणधर्म अग्नि में है, इसीलिए कि यह परम पुरुष की अनुशासनात्मक व्यवस्था है। और अनुशासन क्या है? अंग्रेजी के डिसिप्लिन शब्द का संस्कृत अर्थ किया जाता है अनुशासनम, किंतु अनुशासनम है क्या?
हितार्थे शासनम इत्यर्थे अनुशासनम। जब अनुशासन लागू किया जाता है शुभेच्छा के साथ, उन्नति करने की भावना से, तो उसे अनुशासन कहते हैं। इन अर्थों में अंग्रेजी भाषा में अनुशासन का कोई प्रतिशब्द नहीं है। इस प्रकार अग्नि जलती है परम पुरुष के भय से। यदि अग्नि जलाए नहीं तो वे अप्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उस अवस्था में अग्नि मूल अनुशासनात्मक व्यवस्था के विपरीत जाएगी। इंद्र का अर्थ होता है शक्ति, विद्युत, चुंबकीय शक्ति और प्रकाश। ये सभी शक्तियाँ हैं। संस्कृत में शक्ति को इंद्र कहा गया है। वास्तव में संस्कृत में इंद्र के अनेक अर्थ हैं। एक अन्य अर्थ है सर्वोत्तम मनुष्य, सबसे बृहद, सर्वोत्तम। इंद्र का अर्थ बड़ा भी होता है। कुआं संस्कृत में कूपम कहा जाता है और एक बड़े कुएं को इंद्रकूपम। प्राकृत में इंद्र उआ, अर्ध प्राकृत में इंद्रा, पुरानी हिंदी में इंदारा, वर्तमान हिंदी में इनारा। इंद्र का अर्थ है बड़ा। इंद्र का चौथा अर्थ है शाल वृक्ष, क्योंकि यह एक बड़ा और मजबूत पेड़ होता है। भीषो देती सूर्य भीषो स्माद अग्निश्चेन्द्रेति। और इंद्र अर्थात शक्ति, उसी अनुशासन के कारण क्रियाशीलता होती है। क्यों? इसलिए कि यह परम पुरुष की इच्छा है। अतः विद्युतीय शक्ति दूसरी वस्तुओं को परिचालित करती है। विद्युत शक्ति के कारण ही बिजली का पंखा चलता है। विद्युतीय शक्ति यह नहीं कह सकती, नहीं, मैं नहीं करूँगी। मृत्यु धावती पंचमा। प्लूटो, जिसे संस्कृत में कहा गया यमराज या मृत्यु, उसी अनुशासन के कारण निश्चित समय पर व्यक्ति की मृत्युशैया के पास पहुंच जाती है। मृत्यु जानती है यदि मैं उस व्यक्ति को लेने के लिए वहां नहीं जाऊंगी तो परम पुरुष अप्रसन्न हो जाएंगे। उनके अनुशासनात्मक व्यवस्था के कारण मुझे ठीक समय पर जाना ही चाहिए। मृत्यु अर्थात प्लूटो अर्थात यमराज यह नहीं कह सकते, नहीं, मैं कल नहीं जाऊंगा, क्योंकि कल दुर्गा पूजा का अवकाश है, मैं अवकाश के बाद जाऊंगा। उन्हें परम पुरुष द्वारा नियत समय पर जाना ही पड़ेगा और बिना कोई नोटिस तामील किए ही। मकान मालिक किराएदार के विषय में क्या करता है? मैं समझता हूँ कि उसे अवश्य ही एक नोटिस देना पड़ता है। नोटिस पाने पर किराएदार या तो मकान खाली करेगा अथवा किसी न्यायालय में मुकदमा दाखिल करेगा। किराएदार ऐसा कर सकता है, किंतु मृत्यु के लिए कोई नोटिस तामील करना या समय देना संभव नहीं होता। मृत्यु जाती है और कहती है, कृपया तैयार हो जाइए, मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए। मृत्यु को यह अधिकार प्राप्त है, किंतु कैसे, क्यों, किससे? यह वही परम पुरुष हैं जिन्होंने मृत्यु को यह कर्तव्य पालन करने के निमित्त अधिकृत किया है, और मृत्यु को यह कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। उचित और निर्धारित समय पर कोई विलंब नहीं होना चाहिए। मृत्यु धावती पंचमा, मृत्यु को जाना ही है। भद्र का अर्थ होता है शुभ या श्रेष्ठ। भद्र से ही प्राकृत भल्लम शब्द आया है और भल्लम से भला। भला माने अच्छा। जेंटलमैन अर्थ में बंगला में भद्रलोक अर्थात अच्छे मनुष्य कहे जाते हैं। नरसिंगम भीषणम भद्रम, वे भीषणम है अवश्य, किंतु साथ ही साथ भद्र भी हैं, शुभ हैं, श्रेष्ठ हैं। क्यों शुभ है, अच्छे हैं? इसलिए कि वे जो कुछ भी करते हैं और उनकी अनुशासनात्मक व्यवस्था चाहे जो हो, उनकी आंतरिक भावना सर्वात्मक कल्याण की ही है। लोगों की सेवा करना, लोगों की सहायता करना। अतः जब भावना अच्छी है तो वह अवश्य ही अच्छे हैं, अवश्य ही भद्रम है।
मृत्युर्मृत्यु नमाम्यहम्। मृत्युर्मृत्यु का अर्थ है मृत्यु की मृत्यु। इसके दो तात्पर्य हैं। एक है सभी लोग, सभी जीव मृत्यु से डरते हैं, सभी मृत्यु से भयभीत रहते हैं, किंतु मृत्यु उनसे भयभीत रहती है। इस प्रकार वे मृत्यु की मृत्यु हैं। दूसरा तात्पर्य है कि जब मनुष्य मरता है वह दूसरे शरीर में पुनः वापस आता है, पुनः वह मरता है, पुनः वह वापस आता है नई देह में। यह चक्र चलता रहता है। मृत्यु के बाद जन्म, फिर मृत्यु और फिर जन्म, यह चक्र चलता ही जाता है। किंतु जब कोई उनमें आश्रय प्राप्त कर लेता है, उनमें आलयीभूत हो जाता है, तब क्या होता है? वह मरेगा अवश्य, किंतु मरने के बाद फिर दोबारा वापस नहीं आएगा, पुनः जन्म ग्रहण नहीं करेगा। अतः जब कोई उनके प्रेम की गहराई में उतर जाता है और मृत्यु आती है, तो वह मृत्यु अंतिम होती है। उस मृत्यु के बाद फिर मृत्यु नहीं होगी, उसी मृत्यु के साथ मृत्यु भी मर जाती है। इस प्रकार मृत्यु और मृत्यु होती है। अतः वे परम पुरुष मृत्यु और मृत्यु हैं। इस संसार के प्रत्येक और सभी बुद्धिमान मनुष्यों को, जिनके पास लेश मात्र भी बुद्धि है, चाहिए कि वे अपनी संपूर्ण भक्ति को, अपनी सभी प्रवृत्तियों को परम पुरुष की ओर परिचालित करें। वे ही परम आश्रय हैं, दूसरा और कोई विकल्प नहीं है। पटना 7 अक्टूबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवला।